प्रणाम। मैं उज्जवल निर्मल आप सभी दर्शकों को शिक्षा है महान कार्यक्रम को लेकर आज मैं पहुंचा हूं मढ़ौरा के एक ऐसे विद्यालय में जो 19 वर्षों से ये विद्यालय संचालन होता है, ग्रेस मिशन पब्लिक स्कूल। आपको बता दें कि 19 वर्ष से यहाँ देहात में एक छोटा सा टाउन है मढ़ौरा में ये विद्यालय चलता है और यहाँ से कई बच्चे इस विद्यालय से अच्छे अच्छे पद पे जा चुके हैं। और यहाँ के शिक्षण संस्थान की जो हम बात करें, बेहतर शिक्षण संस्थान यहाँ पे दिया जाता है बच्चों के प्रति और यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय के। मैं इस मैनेजमेंट से मैं बातचीत करने जा रहा हूँ जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल के पद पे स्थापित हैं, जिनका नाम है दिलीप सिंह। उनसे छोटा सा परिचय मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या उनका एजुकेशन है और साथ ही साथ इस विद्यालय को 19 वर्षों से कितना ईमानदारी से अपने इस सामाजिक स्तर पे और देहात में कितना मेहनत से इस विद्यालय को नींव खड़ा करने में कितना समय इनको लगा। स्वागत है सर शिक्षा है महान कार्यक्रम में। क्या परिचय है, छोटा सा परिचय, और कितना आपका एजुकेशन है, कितने 19 वर्षों से विद्यालय चला रहे हैं, क्या क्या कठिनाई आपके साथ? हाँ, मेरा नाम हुआ दिलीप मैथ्यू और मैं करीब 19 ईयर्स से ये मढ़ौरा में ग्रेस मिशन स्कूल चला रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पेरेंट्स जो है एजुकेशन के लिए उतना जागरूक नहीं थे। जब हम स्कूल खोले थे उस समय जहाँ तक देख रहे हैं लड़कियों का संख्या बहुत कम थे। फर्स्ट ईयर हम लोग का एडमिशन में जहाँ 10 का जगह पर 2 बच्ची आती थी, जैसे 10 बॉयज़ हो गए 2 गर्ल्स, उसी रेशियो में चलता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब वो स्थिति बदल गई कि अभी हमको लग रहा है कि बराबरी से भी ज़्यादा लड़कियां इस विद्यालय में हैं। इस विद्यालय में कुल मिला के अभी 1103 बच्चे हैं। 10 तक चला रहे हैं, 1103 बच्चे हैं। इसमें 500 से 600 लड़कियां ही मिलेंगे आपको। और बाकी समाज के लिए पिछले बार हमारे विद्यालय से 35 बच्चे दिए थे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन, जिसमें 90 क्रॉस करने वाले 5 बच्चे हैं। 90 क्रॉस कर दिए 5 बच्चे, जिसमें से 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं जो 90 क्रॉस के, बाकी 80-85 का नीचे रह गया, लेकिन ऑल पास था सब कोई। इसके अलावा स्कूल में हर प्रकार का हम लोग बच्चों को सामाजिक रूप से, जैसे होली हो गया, त्यौहार हो गया, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि रंगोली वगैरह प्रतियोगिता कराते हैं ताकि उसके प्रति भी बच्चों को थोड़ा सा जागरूक हो जाए। इसके अलावा स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा हम लोग ये देते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, ये जितने कैमरा पैन करेंगे तब देख पाएंगे, ये सारे हम लोग का स्टेट लेवल पर या फिर कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अन्य स्कूलों से कंपटीशन के समय में हम लोग को मिला हुआ ट्रॉफी है। और ये स्पोर्ट्स के लिए हमारे स्कूल शुरू से बहुत अच्छे से जाना जाता है। और बाकी पढ़ाई में हम लोग जितना हो सके, हम लोग का जितने स्कूल में 36 टीचर लोग, 36 टीचर लोग हैं, 1100 बच्चे आपको बताए थे, जितना मैक्सिमम हम लोग दे सकते हैं उतना हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो भी बड़ा कम फ़ी में, कोई ज़्यादा हाई फाई फ़ी हम लोग नहीं लेते हैं। जितना हम सुविधा दे पाते हैं उसी हिसाब से बहुत कम फ़ी में बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। सर आमतौर पे देखा जाता है देहाती, हम शिक्षा की बात करें, आज के डेट में जो माहौल हम बात करें, बहुत सारे देहात में क्या होते हैं कि बच्चों को अभिभावक जो है बच्चों को एडमिशन करा देते हैं विद्यालय में, बड़ा विद्यालय के नाम सुनकर व्यवस्था को देकर एडमिशन करा देते हैं। लेकिन अभिभावकों का एक मेंटलिटी हो गया है कि हाँ मेरा बच्चा ग्रेस मिशन में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा के ऊपर कोई ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं, ग्रेस मिशन बहुत टॉप मोस्ट विद्यालय है मढ़ौरा का। तो ये जो मेंटलिटी सर है ये आमतौर पे सभी अभिभावकों को आ गया, या चाहे नर्सरी क्लास के बच्चों की अभिभावक को बात करें या 10th क्लास के बच्चों के लिए बात करें, तो उनके लिए सर आप क्या अपेक्षा कीजिएगा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न किए हैं, जो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर महसूस भी कर रहे हैं। पहला नंबर है कि बच्चा को स्कूल में नामांकन कर दिया, हर मंथ उनका फ़ी भर दिया। गार्जियन समझ रहे कि मेरी जिम्मेवारी ख़त्म है, स्कूल में जा रहा है बच्चा घर जाके क्या कर रहा है। ज़्यादा समय पढ़ाई से लेकर के, पढ़ाई को छोड़ करके उन्होंने आजकल क्या है सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन स्कूल वाले घर तक जा कर के इस चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन पेरेंट्स या माता पिता, अभिभावक जो भी है, वो लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। उन लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। मेरा बच्चा आज का होमवर्क बनाया, या स्कूल से जो टास्क दिया वो बनाया कि नहीं बनाया, या छुट्टी के बाद मेरा बच्चा क्या करते हैं, इस सब चीज़ में उन लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये मेरा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि लगभग हर स्कूल में ये प्रॉब्लम होता होगा। इवन आपको बता दूं सर कि पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। पेरेंट्स मीटिंग हम लोग ऐसे दिन रखते हैं कि संडे को, ताकि हर कोई आ सकते हैं, जो भी ऑफिसर्स भी हो या किसी अन्य विद्यालय में पढ़ाने वाले, जो भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए संडे को रहता है कि संडे छुट्टी रहता है। उस दिन का भी उपस्थिति
30 से 40% ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए अभिभावक को थोड़ा सा और जागरूक रहना ज़रूरी है। ऐसा कोई स्कूल नहीं कि जो बच्चों को पूरा किताबें पीस कर पिलाने वाला कोई स्कूल है नहीं। जब तक स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिलकर काम करेंगे तभी बच्चों का प्रोग्रेस या उन्नति हो सकता है, ये मेरा मानना है। सर आपने कहा जिस तरीके से कि अभिभावक का जो पेरेंट्स मीटिंग आप लोग करते हैं और हर संडे को हर विद्यालय करता है, बहुत सारे अभिभावक आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन आप अभिभावकों को ये चीज़ तो सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों का नामांकन अच्छे विद्यालय में कर रहे हैं, बच्चा मोबाइल देख रहा है, किस गलत एक्टिविटी की ओर आगे बढ़ रहा है, आप उस पर गौर नहीं करें। आखिर क्यों? क्या विद्यालय परिवार को आप सौंप दिए तो विद्यालय परिवार की जिम्मा है आपके बच्चों को मोबिलिटी के लिए, आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन के लिए? 1% अभिभावक हैं सर कि अपने बच्चों के लिए सिंसियर वर्कशॉप करते हैं, सिंसियर स्टडी पॉइंट पे बात करते हैं। 90% जो अभी भी अभिभावक हैं प्योर फेल्यूर है। तो कहीं ना कहीं इसकी मूल सर कारण क्या है? उन अभिभावकों से आप क्या निवेदन करेंगे? उनका मूल विशेषताएं क्या है? बहुत लोग कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ तो मैं विद्यालय में नहीं जाता हूँ, मुझे डर लगता है। तो ये जो लोगों के अभी देहात में जो लोगों का मानसिकता भरा हुआ है, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मुझे जहाँ तक लग रही है, अभिभावक अपने काम से छोड़ करके, मतलब पैसा कमाने का जो काम है उसके बिना चलेगा भी नहीं, जान रहे हैं कि जीवन रोटी चलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उनके पास टाइम नहीं रहता है। वो किसी भी दिन रखिए, उनके पास सीधे एक बार करेंगे, सर हम नहीं आ पाएंगे, दादी को भेज देते हैं या किसी और को भेज देते हैं, या फिर नहीं आएंगे। अभी रिज़ल्ट छाप करके रखिए, उसमें से 10% ही आएंगे रिज़ल्ट लेने के लिए। बाकी उन लोगों को मतलब ही नहीं है कि मेरा बच्चों को क्या रिज़ल्ट आया, कितने मार्क्स आया, ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। ये कब फंस जाते हैं? जब 10th का रिज़ल्ट आते हैं, उस समय मार्क कम हो जाता है, तब दौड़ के आना शुरू करते हैं, मेरे पास इतना कम नंबर क्यों है। उससे पहले एक बार भी ऐसा घर जीवन भी है जो स्कूल का दरवाजे तक नहीं है, सिर्फ एडमिशन कराने के लिए आए, उसके बाद उन्होंने अपना चले गए। इस तरह का घर जीवन है यहाँ पे। तो मैं उन लोग से मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा चलना चाहिए, सारा काम चलना चाहिए, अपना जो कमाई का धंधा जो भी अपना चलना चाहिए, साथ साथ में अपने बच्चों को भी जो चीज़ आप नहीं कर पाए, जो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं, वो आप जहाँ तक पढ़ नहीं पाए हैं, कम से कम बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएँ। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा घर जीवन को जागरूक होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, मेरा अपना घर जीवन, मुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। मैं क्लास 5 से लेकर 10 तक ऑर्फनेज में पढ़े। ऑर्फनेज आप समझ पा रहे होंगे, अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में पढ़ाई किया है 10 तक ले। वहाँ से लेकर के क्लास 8 से लेकर के मैं सेल्फ अर्निंग शुरू किया हूँ। आजकल का कोई बच्चा होगा जो 10th क्लास में जो खुद अर्न करता है, मैं क्लास 8 से लेकर के सेल्फ अर्न करके अपना पढ़ाई बीएड तक मैं कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद इस विद्यालय में आया। तो पेरेंट्स का एक काम है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाना, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज़ को नोटिस करना उन लोग को भी काम रहता है। कि 5 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, उसके बाद वो बच्चा घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, ये सब थोड़ा अभिभावक को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चों में विकास होगा, मेरा ये मानना है। सर एक और ख़ास बात आपसे बात करेंगे। आमतौर पे देखा जा रहा है कि स्कूलिंग लाइफ में बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से जुड़ रहे हैं, बच्चे के अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को लोग विद्यालय परिवार में ही सीमित रह जा रहा है। वो जो बच्चे के अंदर जो बेहतर और टैलेंट है वो घर में ही रह पा रहा है। लेकिन आज के जो परिवेश में जो बड़े टैलेंट्सों के ऊपर जो बच्चे काम करना चाहते हैं, उनकी सोचों की ओर नहीं अभिभावक या विद्यालय नहीं स्कोप लेकर जा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कमी आ रही है इसमें? उसमें अभिभावकों को कमी नहीं बताएंगे, जो कि अभिभावक से भी ज़्यादा स्कूल वाला जानता है कि इस बच्चे में क्या टैलेंट है, ये क्या कर सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कोई बच्चा का लिखावट देख करके आप खुश हो जाइएगा, लगे कि कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ चीज़ है। कोई बच्चा ऐसे चित्र बना देंगे जो आपको देखने में दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे में वो टैलेंट है। कुछ बच्चा फुटबॉल खेलता है, हमारे विद्यालय से अभी सुब्रतो कप में फुटबॉल खेल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वार्टर फाइनल तक हमारे बच्चे पहुंच गए, अखबार वगैरह में आए तो आप लोग देखे भी किए होंगे। तो उस बच्चों को टैलेंट ढूंढना और सही रास्ता में चलाना, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ करके पेरेंट्स को बताना कि आपका बच्चा में पढ़ाई से अलावा ये टैलेंट है, ये अभिभावक का नहीं, मेरा मानना है कि स्कूल वालों को काम है कि बच्चे का अंदर क्या छुपा हुआ है उसको ढूंढ कर निकालें और पेरेंट्स का सहयोग ले करके उस बच्चों को एक मंजिल तक पहुँचा दें। तो इस चीज़ में हम लोग पूरी तरह काम कर भी रहे हैं, आगे भी करूँगा। सर 19 सालों से आप यहाँ पे मढ़ौरा में विद्यालय चल रहे हैं, सबसे कठिन 19 वर्षों में आपके लिए क्या आया?
कितनी बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर, यहाँ के अभिभावकों को लेकर, यहाँ के विद्यार्थियों को लेकर। जैसे आपने कहा कि बच्चियाँ जो 2 आती थी, आज बच्चियाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। आमतौर पे देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बहुत सारे विद्यालय मुहिम चलाते हैं। आपके विद्यालय उन बच्चियों के लिए खास क्या करता है? हमारे स्कूल में बच्चियों के लिए कुछ विशेष योजना हम लोग इस साल से शुरू कर रहे हैं, ताकि उस बच्चा एक विशेष तरफ से हम लोग टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट में क्वालिफाई करने वाला कम से कम 50% बच्चों को हम लोग 50% फ़ी उन लोग का माफ़ कर देंगे। एडमिशन से लेकर के स्कूल फ़ी से लेकर के सारे चीज़ हम लोग 50% माफ़ करेंगे। उसका एक अभियान अभी हम लोग शुरू किए हैं, उसका अभी ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। नेक्स्ट ईयर से ये काम हम लोग अपने स्कूल में कराना शुरू करें, ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए, ताकि हम लोग मीडिया में सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, उसके तहत पर कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो हम लोग मैनेजमेंट ने इस बार सोचा कि इस साल से एक नया प्रोग्राम अपने स्कूल में भी शुरू कर रहे हैं। एक और ख़ास बात जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लड़कियों को भी विशेष पैकेज दिया जाएगा। आम तौर पे ये देहात की अभी भी मेंटलिटी है कि बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, बेटियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, गवर्नमेंट विद्यालय में भेज देते हैं, चाहे कहीं भी छोटे मोटे विद्यालय में भेजते हैं। आखिर ये अभिभावकों को अभी भी ये सेंस कब तक रहेगा? आपका सवाल अगर हमसे 5-6 साल 10 साल पहले पूछते तो हम 100% बोलते कि आपने सही सवाल किया, और उस लेवल का नहीं सोच रहे हैं कि मेरा बेटा ही सिर्फ पढ़े बेटी भी पढ़े। एक ये होता है कि हाँ, बेटी पढ़ाने के बाद उनको डेवरी वगैरह का सिस्टम बिहार में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो अच्छा नौकरी में मेरे बेटी अगर पहुंच जाएंगे तो उतना डेवरी कम देना पड़ेगा। इसलिए चाहे जो सोचो, गर्जीवन अभी गर्ल्स के बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल सही है, 50% गर्जीवन अभी भी आपका सवाल का कैटेगरी का है, जो सिर्फ लड़कों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और लड़कियों को किसी तरह 10th पार करा के शादी ब्याह करा के भेज देने के लिए, उस मेंटालिटी का सोच वाला अभी भी है समाज में, लेकिन सब लोग नहीं हैं। हमारा मानना है कि 50% लोगों का सोच एकदम बिल्कुल बदल गया है। सर जाते जाते एक और ख़ास बात आपसे पूछेंगे कि 19 वर्षों से आप इस विद्यालय को चला रहे हैं, खास से अपने विद्यालय के प्रति अभिभावकों को और यहाँ पे जितने भी विद्यालय संचालन लोग चला रहे हैं, स्कूल कोचिंग चला रहे हैं, तमाम एक चीज़ और देखा जा रहा है सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान लोग चला रहा है। जो शब्द की जो परिभाषा की हम बात करें, स्टडी की जो हम बात करें, गलत गलत परिभाषाओं में अपना स्टडी कर रहे हैं, अपने नेम फेम के लिए सब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? मैं तो सीधा कहूँ कि गर्जीवन को धोखा मत दीजिए। गर्जीवन को सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट माध्यम से धोखा मत दीजिए। आप जो कर रहे हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना ही करके दिखाइए। मेरे पास इतना ही बिल्डिंग है, मेरे पास इतना ही कैपेसिटी है, मेरे पास इतना ही फैसिलिटी है, इसी के आधार पर ही हम पढ़ा सकते हैं। इसमें से हम बेहतर देने के लिए कोशिश करते रहेंगे। जो मेरे पास फैसिलिटी है उतने में से बेहतर देना कोशिश करेंगे। और बहुत सारे स्कूल से हम नाम लेना उचित नहीं है, इस आपका प्रश्न सही है, कोचिंग सेंटर बहुत सारा है, सिर्फ एक पब्लिसिटी मीडिया पर ही दिखेगा, लेकिन उसका अंदर आप झाँकिएगा, हमें उसमें का जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं होगा। ये प्रश्न आपका सही था, लेकिन मैं अपना का भी कह रहा हूँ, मैक्सिमम जहाँ तक पॉसिबिलिटी है एक कम नॉर्मल फ़ी में, अन्यथा मेरे स्कूल में आज यहाँ तक नहीं चलता। फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर हम लोग 500 बच्चा का नीचे ही रहते हैं, अभी हमारे पास 1100 बच्चे हैं। तो पब्लिक में हमारा एक विश्वास जम गया है कि ना वहाँ पर देंगे तो कुछ काम करेंगे, और छोटा सा फ़ी भी रखे हैं, इसलिए लोग यहाँ पर अच्छा खासा आता है और हमसे जो बेहतर देने के लिए हम प्रयास करते हैं हमेशा। देखिए सर ने यहाँ पे कहा, अपने ग्रेस मिशन के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम तौर पे देखा जाए बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं लोग चलाते हैं, शब्दों के परिभाषाओं को उल्लंघन करते हुए स्टडी करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे तो पहुँच पा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे की जनसंख्या हो पा रही है, लेकिन जो मौलिक शिक्षा है, जो एजुकेशन की हम बात करें, बिल्कुल वो एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। तेज बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो वीक बच्चे हैं उनके लिए विशेष तो ध्यान देना ही पड़ेगा। सर जाते जाते एक और ख़ास बात करेंगे, आमतौर पे देखा जाए बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आपके विद्यालय वीक बच्चों के लिए क्या स्पेशल व्यवस्था? बिल्कुल वीक बच्चे के लिए हम लोग हर मंथ में टेस्ट लें, वीकली टेस्ट तो होता ही है, हर मंथ में एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में हम क्लास टीचर को बताया कि आपके क्लास में सबसे कम नंबर यानी 50% का भी नीचे मार्क्स लाने बच्चों को अलग लिस्ट निकालते हैं और उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में
हम लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा ट्यूशन इसी स्कूल का ही टीचर लोग एक्स्ट्रा ट्यूशन हम लोग कराते हैं, ताकि उस बच्चा भी, आपने अभी एक शब्द अच्छा यूज़ किया, तेज बच्चों को कोई भी पढ़ा सकते हैं, कहीं भी पढ़ेगा, लेकिन कमज़ोर बच्चों को कैसे उठाना है, इसी मुद्दा पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई गर्जीवन से अधिक शुल्क हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बाकी बच्चों के साथ ये बच्चे भी आगे उठें, कि समाज के लिए और स्कूल के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा, और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। सर एक और सभी मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न के मेरे सोच से प्रश्न है, और आप लोग के लिए भी सहूलियत प्रश्न है। बहुत सारा विद्यालय देखते हैं कि विदाउट टीसी को लेकर बच्चे को एडमिशन लोग कर ले रहे हैं। बहुत सारा विद्यालय का 2 लाख, 1 लाख 50,000, 20,000 बकाया स्टूडेंट का है, अभिभावक बकाया लगा है, वो दूसरे विद्यालय में नामांकन कर रहे हैं। ये आम तौर पे ये तो सिस्टम विद्यालय को लॉस जा रहा है, लेकिन मेरा कहना है बच्चों का कितना शिक्षा पे, इस पे सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, बेहतर जा रहा है कि अंधकार में जा रहा है। आपका मानना क्या है सर? मेरा ये मानना है, देखिए आपका प्रश्न एकदम सही जगह पर गया। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और उनके पास देख रहे हैं कि 8-10 महीना का फ़ी बकाया हो गया, कुछ ज़्यादा बकाया हो गया, वो क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ करके अगले दिन देखें कि किसी और स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर किसी रास्ता से जा रहे हैं। पूछा कि क्यों नहीं आ रहा है, पापा वहाँ नाम लिखवा दिए। तो उस स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि ये जिस स्कूल छोड़ के, चाहे जहाँ से भी आए, एक टीसी लेकर के एडमिशन करें। जो बच्चे आपके क्लास में क्लास 5 में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्लास 4 तक कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ना सर। तो वो एक टीसी, पुराने स्कूल से टीसी मांग कर लाएँ। टीसी कब देंगे, जब आपका सारा ड्यूज क्लियर होगा तब टीसी देंगे। ये एक सारा स्कूल वाले अगर इस तरह करेंगे तो सभी स्कूल वाले के लिए बेनिफिट वाला बात होगी। छोड़ कर जाने वाला एक प्रश्न सबसे पहले बंद हो जाएगा। दूसरा चीज़, एक स्कूल से दूसरे चीज़, दूसरे स्कूल से तीसरे चीज़ जाने से सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों में होती है। इस चीज़ को पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने क्या है, थोड़ा बहुत के लाभ के लिए चल जा रहे हैं, लेकिन बच्चा देखिए एक स्कूल में गया, नर्सरी एलकेजी में गया, वहाँ पर अपना दोस्ती बनाया, क्लास टीचर से पूरा घुल मिल गया या सभी टीचर लोग से घुल मिल गया, अच्छा एक डेवलपमेंट में आ गया, तब तक देख रहे हैं उनका दूसरे स्कूल में नाम लिखा रहे। कभी कभी मजबूरी में लिखवाना भी पड़ता है, जैसे जॉब ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जॉब ट्रांसफ़र हो गया, भाई किसी अन्य जगह पर जाना ही पड़ेगा, वो अलग एक अलग पार्ट है। लेकिन आपने जैसे बताया कि फ़ीस ज़्यादा होने के कारण या ज़्यादा बकाया होने के कारण छोड़ कर जाने वाला गर्जीवन आज भी मिलेगा। मेरे स्कूल से भी बहुत सारे गर्जीवन गया हुआ है। अब सोशल मीडिया के ऊपर ही नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा बच्चा आज भी मिल रहा है। उन तमाम अभिभावकों को और उन मैनेजमेंटों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति जगें। पहले आप कहीं भी एडमिशन करा रहे हैं, वहाँ की मैनेजमेंट की बात करें, वहाँ की व्यवस्था की बात करें, वो विद्यालय कितना संचालन हो रहा है और वहाँ से बच्चे कितने पास आउट होकर कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, जो मैनेजमेंट उस विद्यालय को चला रहे हैं वो कितने एजुकेटेड है, इस पर आप लोग गौर फरमाइए। क्योंकि हर दिन नए नए विद्यालय खुलेंगे, नए नए कोचिंग संस्थान खुलेंगे, नए नए रास्ते बनेंगे, नए नए डेवलपमेंट की आपके पास सोच पकड़ मिलेगा, लेकिन आपका बच्चा का भविष्य कहाँ पे छिपा है, आपका बच्चा किस तरीके से, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आज मैं 2 क्लास यहाँ पढ़ा दूँ, 4 क्लास वहाँ पे, वो 2 क्लास या 4 क्लास के अंदर में बच्चा का तो एज भी लैप्स हो रहा है और एजुकेशन भी दिन प्रतिदिन गैप हो रहा है और स्टडी भी उसका वीक हो रहा है। तमाम अभिभावकों से ये मेरा निवेदन है। सर जाते थे खास अपील क्या कीजिएगा ग्रेस मिशन पब्लिक स्कूल से अभिभावकों और यहाँ के विद्यालय संचालकों को, और शिक्षा के ऊपर क्या खास अपील कीजिएगा यहाँ के व्यवस्था को लेकर? मैं यही अपील करूँगा, जो भी शिक्षा संस्थान चलाएं ईमानदारी से चलाएं, इसको सिर्फ एक पैसा कमाने का एक माध्यम ना बनाएं, जो कि इसमें बच्चों का भविष्य लिखा जाता है। पैसा कमाना तो है ही, वो हमारा, हम लोग केरल छोड़ करके मान ली 4000 किलोमीटर छोड़ कर हम यहाँ पे आए हैं, तो कुछ तो कमाएंगे ही, लेकिन सिर्फ मतलब वही एक लक्ष्य ना रखें। हमारे विद्यालय में आज भी करीब 100 से ज़्यादा बच्चा फ्री में पढ़ता है, जिस अभिभावक को फ़ी देने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, ऐसा बच्चे मेरे पास फ्री पढ़ रहे हैं। मेरे पास लिस्ट भी अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़े। अभी सरकार की तरफ से भी मुझे ये दिया कि क्लास 1 का 25% बच्चों को फ्री में एडमिशन कराना है, वो भी मैंने करा रखा है। मेरे पास 60 बच्चे हैं क्लास 1 में, 15 बच्चों को मैंने फ्री करा रखा है। तो मेरे ये अपील रहेगा कि इसको सिर्फ एक पैसा कमाने का साधन ना बना करके एक समाज सेवा भी इसमें जुड़ाएं, ताकि बच्चों का भविष्य इससे लिखा जाता है। ये ग्रेस मिशन के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आमतौर पे बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे मैनेजमेंट सोचते हैं कि ये स्कूल डालना, कोचिंग डालना एक पैसा का स्रोत हो गया है,
लेकिन आप इनको बिजनेस ना बनाकर एक शिक्षा का मंडली बनाइए और बेहतर शिक्षा देकर अपने समाज के, अपने प्रखंड का, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए कि ताकि वहाँ के जो बच्चे पढ़कर एक अच्छा अफसर बने, एक अच्छा आईएएस अफसर बने, क्योंकि समाज के लिए एक अच्छा मैसेज पहुँचेगा कि जिस विद्यालय में बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण करता है वहाँ पे 10 जगह जाकर उसका अभिभावक और बच्चे भी जाकर कहते हैं कि मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे ये शिक्षा और यहाँ की व्यवस्था मुझे उत्तम लगा। शिक्षा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर की हर गलियों को लेकर, हर विद्यालयों को लेकर आपके पास हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि आपका विद्यालय और आपका बच्चे किस विद्यालय में भविष्य बेहतर है, इस मिशन को लेकर आप तक पहुँचाने के लिए हम तत्पर हैं। एपिसोड आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ ग्रेस मिशन में अभी आपके बच्चे अगर नहीं नामांकन कर पाए हैं, बच्चियों को आप लोग नामांकन नहीं दिला पाए हैं, तो नेक्स्ट सेशन जो आने वाले हैं उसमें आप नामांकन जरूर करवाएं और अपने बच्चों का भविष्य के लिए मढ़ौरा में ग्रेस मिशन पब्लिक स्कूल में बेहतर व्यवस्था है और यहाँ पे शिक्षण संस्थान भी बेहतर है और आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए ग्रेस मिशन में एडमिशन कराएं। और किसी भी प्रकार का ग्रेस मिशन का अगर कोई कंप्लेन हो, कमेंट हो, विचार हो, तो बिल्कुल सर से भी आप मिलकर आप मैसेज को पहुंचा सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। और हम लोग ये चीज़ मिशन को लेकर समाज को, हर व्यक्तियों के पास ये पहुँचे कि शिक्षा एक बेहतर बने और यहाँ के बच्चे भी अच्छा एजुकेशन की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित।